बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तहरीक-ए-लब्बैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च। पंजाब में और इस्लामाबाद पुलिस की अहम ट्वीट सामने आ गई। क्या हालात ख़राब होने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पिछले 10 दिनों से तहरीक-ए-लब्बैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च जारी है। यहाँ पर अहम बात यह है कि नाज़रीन कराम, इन 10 दिनों में एक गमला भी नहीं टूटा, जिससे साबित होता है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान किस कदर पुरअमन जमात है। जबकि दूसरी जानब कल से तहरीक-ए-लब्बैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च पंजाब में दाखिल हो चुका है, जहाँ पर अवाम का समुंदर अल्लामा साद हुसैन रिजवी के साथ आगे बढ़ रहा है। और नाज़रीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने यह ऐलान किया हुआ है कि तहरीक-ए-लब्बैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च इस्लामाबाद में जाएगा। जबकि दूसरी जानब आज इस्लामाबाद पुलिस की एक ट्वीट सामने आई, जिसमें फरमा रहे थे कि इस्लामाबाद में दफा 144 लगा हुआ है और 4 या 4 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं है। तो इस्लामाबाद की पुलिस से मेरा सवाल है कि जब कुछ दिन पहले PDM की जानब से सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव डालने के लिए रेड जोन में जलसा किया गया था, तो उस वक्त दफा 144 कहाँ था? यानी कि हुकूमत जो चाहे कर ले, उनके लिए दफा 144 नहीं है। लेकिन अगर अपोजिशन की जमातें कुछ करें तो फिर पुलिस को दफा 144 की याद आ जाती है। अगर PDM और हुकूमत रेड जोन में जलसा कर सकती है, तो फिर अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का पाकिस्तान बचाओ मार्च जो पाकिस्तानी अवाम के लिए निकाला गया है, वह इस्लामाबाद में क्यों दाखिल नहीं हो सकता? अपनी राय का जरूर इजहार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।